हमारा इस्तेकबाल किया और हौसला अफजाई की, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि हम चाय पे चर्चा का जो प्रोग्राम है वो करने के लिए निकले हैं, तो मन्नान सर को ये हमारी चीज़ें बहुत पसंद आई तो इस्तेकबाल रखा है। असल में दरअसल ये जो चीज़ है ये आसिफ शेख रशीद साहब की सोच है। आसिफ साहब जो सोचते हैं तो बहुत दूर अंदेश लेता है आसिफ शेख रशीद साहब हमारे, तो वो उस हिसाब से सोचते हैं। आज आसिफ शेख रशीद साहब ने हमको जो प्रोग्राम दिया है चाय पे चर्चा का, तो इसका हमारा मकसद ये है, बैठ जाओ भाई। साहब ने हमें एक टारगेट दिया है कि 50 दिनों के अंदर तकरीबन हमें 100 मीटिंगें करनी है, 100 चाय पे चर्चा के प्रोग्राम करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 प्रोग्राम कल तक के हो चुके हैं, 13 प्रोग्राम हमारे कल तक के हो चुके हैं। और बरोज शनिचर मतलब कल अख्तराबाद में एक प्रोग्राम है और एक बिस्मिल्लाह होटल जाफर नगर के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है। वैसे कल 2 प्रोग्राम हम रोजाना 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि किस तरीके से मालेगांव शहर के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों के ऊपर जो मुसीबतें आ रही है, तो बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि सियासत में वो वक्तिया दिलचस्पी लेते हैं कि आज जो हो रहा है वो आज ही देखते हैं और भूल जाते हैं, वो कल के आने वाले फिक्र नहीं करते। तो इसी फिक्र को लेकर आसिफ शेख रशीद साहब चाहते हैं कि मालेगांव शहर के नौजवानों में सियासी बेदारी किस तरीके से हमेशा के लिए रहे। वक्तिया सियासी बेदारी नहीं रहना चाहिए कि इलेक्शन आए और चला जाए, ऐसा हमारे सियासी बेदारी नहीं रहना चाहिए। आज आसिफ शेख रशीद साहब ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया चाय पे चर्चा, ये करने का मकसद हमारा आप तक के हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है, इस्लाम पार्टी की पॉलिसी को पहुंचाना है। हमारा मकसद आसिफ शेख रशीद साहब की सोच को आप लोगों तक के पहुंचाने का मकसद। हमारा जो असल मकसद है कि किस तरीके से मालेगांव के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के साथ में जो सलूक हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। इसको रोकने के लिए तुमको और हमको नौजवानों आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा आसिफ शेख रशीद साहब, सुलेमान खान का कत्ल हुआ तो किसको वहां पर सबसे पहले बुलाया गया और कौन वहां पर पहुंचकर सुलेमान खान की माँ बाप के आंखों का आंसू किसने पोंछा? तुम्हारे और हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने ये काम किया। उसके बाद में लोगों ने जाने का ये काम किया। आसिफ शेख रशीद साहब को आज पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि किस तरीके से वो ये देख रहे हैं किस तरीके से इलेक्शन हारने के बाद में हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब किस तरीके से मालेगांव के मुसलमानों के साथ साथ महाराष्ट्र में जहां कहीं भी कुछ होता है तो सब में पहले पहुंचने वाले का नाम आसिफ शेख रशीद साहब है। उनको भी ये महसूस होता है कि हमारे बीच में ऐसा लीडर नहीं है, इस वजह से वो आज मालेगांव शहर के लीडर को हमारे आसिफ शेख रशीद साहब को पसंद कर रहे हैं और जहां कहीं भी कुछ मुसीबतें परेशानी आती है आसिफ शेख रशीद साहब को बुलाते हैं। मैं आज अपनी बात यहाँ पर मुख्तसर करूँ क्योंकि हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को भी हमको सुनना है। मैं आप सभी नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि हमारे हाथों को मजबूत करे, आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करे और आने वाले वक्त में किस तरीके से मालेगांव कॉर्पोरेशन के ऊपर इस्लाम पार्टी का पहला मेयर हम बैठा सकते हैं, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में है। नौजवानों, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि लोग हमको बोलेंगे ये जो हमारे आज मुस्तकबिल के जो आने वाले रोशन सितारे हैं, ये तुमको और हमको हमारा गिरबान पकड़कर बोलेंगे कि एक नौजवान लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की शक्ल में निकला था और आपको आवाज दे रहा था कि आप हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को हमको बचाना है, मेरा साथ दो। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो तुम्हारी और हमारे आज गिरबान पकड़कर ये पूछेंगे कि जब जनाब आसिफ शेख रशीद साहब आपको आवाज दे रहे थे तो आप क्यों नहीं उनके साथ में गए। तो तुम्हारे हमारे बच्चे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए और इस्लाम पार्टी के जो हमारी जो जड़ें है, जितने भी यहाँ पर मैनेटरी डिफेंस कमेटी हो जो भी है, इनको मजबूत करके आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करिए। मैं अपनी बातों को इतना रखकर शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे अपने लीडर आसिफ शेख रशीद साहब आपके बीच जो मोहब्बत से आप खड़े हो गए थे, उनकी मोहब्बत में कि दिल ऐसी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, दिल ऐसी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए जो अब तक न हो सका वो अब हो जाए। ये तुझमें ऐब है कि खूबी है जो तुझे देख ले बस तेरा हो जाए। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल कीजिए।